कुछ दिन पहले जाकिर नाइक ने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया था जिसका नाम था कि डेविड वुड के पास जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने की क्षमता यानी योग्यता नहीं है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, बहुत सारे बहाने बताए कि क्यों वह डिबेट करना नहीं चाहते हैं। और मुसलमानों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है, वह सोचते हैं कि हम बहुत फेमस हैं, हम सेलिब्रिटी हैं। इस कारण जाकिर नाइक ने कहा कि वह किसी आम इंसान के साथ डिबेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साथ डिबेट करके अनपॉपुलर मैन पॉपुलर हो जाएगा। व्हाट अ नॉनसेंस। उन्हें लगता है कि वह बहुत बड़े एक प्रीचर हैं और डेविड वुड कुछ भी नहीं है उनके सामने, इसलिए वह उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। तो जाकिर नाइक के अंदर ये नंबर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम एथियस्ट और क्रिश्चियन दिल से चाहते हैं कि डेविड वुड और जाकिर नाइक एक बार जरूर आमने सामने आए, जरूर डिबेट करें। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे वीडियोस के नीचे भी कई बार कमेंट किया है कि डेविड वुड को बोलो जाकिर नाइक के साथ जाकर डिबेट करें। डेविड वुड जाकिर नाइक के साथ डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। डेविड वुड ने जाकिर नाइक को बहुत देर पहले ही खुला चैलेंज किया है, लेकिन जाकिर नाइक डेविड वुड के साथ डिबेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह नंबरों का बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि आज की डेट में इस्लाम को क्रिटिक करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान फेमस है या पॉपुलर है तो वो कोई और नहीं वरन डेविड वुड ही हैं। और किसी का तो पता नहीं, लेकिन डेविड वुड का डर मुस्लिम देशों में आम देखने को मिलता है क्योंकि उनकी कई वीडियोस इन मुस्लिम देशों में बैन कर दी जाती हैं। जब जाकिर ने इस डिबेट के लिए मना कर दिया तो कई मुस्लिम उसके साथ सहमत हो गए कि यह जाकिर नाइक को डेविड वुड के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ी ही अजीब हरकत है। जब हम जैसे लोग, डेविड वुड के जैसे लोग इस्लाम के ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं तो यही मुस्लिम आते हैं और कमेंट में बाढ़ ला देते हैं कि आपको जाकिर के सामने जाकर बात करनी चाहिए, उसके साथ डिबेट करनी चाहिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की, आपको डर लगता है। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो जाओ जाकिर के साथ जाकर डिबेट करो। और अगर कभी, मैं सच कह रहा हूं, अगर कभी डेविड वुड किसी वजह से इस चैलेंज को मना कर देते हैं तो मुस्लिम बोलते डरपोक, लूजर है ये लोग। इसलिए जाकिर नाइक का आप सामना नहीं कर सकते हैं। जाकिर नाइक विनर ऑलवेज। अब जबकि सिचुएशन इसके ऑपोजिट है तो मुस्लिम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ, जाकिर को डेविड के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए, डेविड वुड के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाकिर इज द बेस्ट। हर सिचुएशन में सिर्फ मुस्लिम ही विनर हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यह कितना बढ़िया होगा कि इस्लाम का सबसे बड़ा क्रिटिक और इस्लाम का हीरो आमने सामने आए और डिबेट करें। लेकिन जाकिर तो ऐसी डिबेट करके डेविड वुड को फेमस बना देंगे, उसे पॉपुलर कर देंगे। डेविड वुड को तो कोई भी नहीं जानता है, वो तो एक छिपा हुआ डब्बे में बंद इंसान है। अगर उसने जाकिर नाइक के साथ डिबेट कर ली तो डेविड वुड को सारी दुनिया जान जाएंगी, बहुत सारे लोग जान जाएंगे, उसका तो अभी किसी को पता ही नहीं है। वाह, व्हाट अ लॉजिक। इसलिए जाकिर नाइक डेविड वुड के साथ डिबेट नहीं करेंगे। You can't handle the truth. अब आप ऑनेस्टली बताना, क्या आप विलियम कैंपबेल को जानते हैं? क्या आप पास्टर रुकुद्दीन पायो को जानते हैं? मुझे यकीन है आप में से 80% लोग इन्हें नहीं जानते होंगे और 80% लोग डेविड वुड को जरूर जानते होंगे। अब जाकिर नाइक ने जब इन लोगों के साथ डिबेट करी तो क्या उन्हें अपना क्राइटेरिया याद नहीं आया? क्या उसे पता नहीं चला कि वह लोग फेमस हो जाएंगे? या फिर पता था कि इनके साथ डिबेट करके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अब मैं पास्टर रुकनुद्दीन पायो के ख़िलाफ़ कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें कि उन्होंने मसीही विश्वास को डिफेंड करने के लिए ये डिबेट करी। आई अप्रिशिएट हिम। पर जाकिर नाइक क्यों और कैसे तैयार हो गए पास्टर के साथ डिबेट करने के लिए? वह तो किसी अनपॉपुलर इंसान के साथ डिबेट नहीं करते हैं।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब कई मुसलमान भाई पॉइंट आउट करते हैं विलियम कैम्पबेल और जाकिर नाइक के बीच हुई डिबेट की तरफ। अब विलियम कैम्पबेल कौन थे? क्या वह क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे? क्या वह एक्सपीरियंस्ड डिबेटर थे? बिल्कुल नहीं। वह लेखक हैं, ही इज़ एन ऑथर, ना कि एक्सपीरियंस्ड डिबेटर और क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट। ऑन द अदर हैंड डेविड वुड एक एक्सपीरियंस्ड डिबेटर हैं जिन्होंने कई फेमस मुस्लिम अपोलोजिस्ट के साथ डिबेट करी हैं। बहुत सारे सेमिनार्स में जाकर इस्लाम के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन नहीं, जाकिर नाइक डेविड वुड के साथ डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है उनके साथ डिबेट करने की, क्योंकि वह तो पॉपुलर हो जाएगा। डेविड वुड इतना फेमस नहीं है। जाकिर नाइक अपने वीडियो में कह रहे हैं कि अगर डेविड वुड के पास इस्लाम के खिलाफ कोई मटेरियल है तो वह ऐसा करे कि अपना मटेरियल किसी फेमस, जो कि बहुत जाना पहचाना चेहरा है, क्रिश्चियन है, उसको दे दे। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि फ्रैंकलिन ग्राहम, बिली ग्राहम के बेटे को दे दे, या और जितने भी मशहूर क्रिश्चियन हैं उन्हें दे दे। अब फिर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता है कि फ्रैंकलिन ग्राहम क्रिश्चियन डिबेटर नहीं है। ही इज़ अ प्रीचर, नॉट एन अपोलोजिस्ट। वो कोई अपोलोजिस्ट नहीं है, वो एक प्रीचर हैं। डेविड वुड अपोलोजिस्ट हैं, उनके साथ डिबेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है डेविड वुड विल डिस्ट्रॉय हिज कैरियर। और इसी वीडियो में जाकिर नाइक कह रहे थे, एप्रिशिएट कर रहे थे मोहम्मद हिजाब की और डेविड वुड के बीच जो डिबेट हुई थी उसको, कि मोहम्मद हिजाब ने डेविड वुड को नॉकआउट कर दिया था। लेकिन ध्यान से देखिए इस वीडियो को। Makes much less sense, given the Islamic concept of God, for Allah to pray. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, "Surely Allah and His angels pray for the Prophet. O you who believe, pray for him and salute him with a worthy salutation." Allah and His angels pray for the Prophet. Surely Allah and His angels pray for the Prophet. Allah and His angels pray for the Prophet. He says, Allah says that Allah yusalli ala nabi, and he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. I knew this was going to happen. I knew this was going to happen. I knew I was going to have to give you a free Arabic lesson here today. I knew it. And that's why the translators put for, not to the Prophet. You don't know what the words in Arabic mean. Don't speak salah. Come on, please, don't embarrass yourself. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, "Surely Allah and His angels pray for the Prophet." And he's here saying that he prays to the Prophet. Surely Allah and His angels pray for the Prophet. Pray for the Prophet. And he's here saying that he prays to. Pray for the Prophet. And he's here saying that he prays to the. And he's here saying that he prays to the Prophet. For the Prophet. And that's why the translators put for, not to the Prophet. You don't know what the words in Arabic mean. Don't speak salah. Come on, please, don't embarrass yourself. For the Prophet. डेविड वुड का पॉइंट था कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद के लिए दुआ करते हैं। दे प्रे फॉर मोहम्मद। यही डेविड वुड का पॉइंट था। तो अगर ध्यान से सुनिए, अगर अल्लाह खुदा है तो वह किसके आगे दुआ कर रहा है? किसके आगे वह मोहम्मद के लिए दुआ कर रहा है? उसने ये नहीं कहा था कि अल्लाह इज़ प्रेइंग टू गॉड। उसने कहा था अल्लाह इज़ प्रेइंग फॉर मोहम्मद। और फिर मोहम्मद हिजाब आया डेविड वुड को करेक्ट करने के लिए, और इसी चक्कर में अपने आप को शर्मिंदा कर लिया। उसने क्या कहा? आपको टेक्स्ट की समझ नहीं है। यहाँ पर असल में ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद के लिए दुआ करते हैं। दे प्रे फॉर मोहम्मद, नॉट टू मोहम्मद। अरे भाई, तो डेविड वुड क्या मलयालम में बोल रहे थे कि आपको समझ में नहीं आया? डेविड वुड भी तो यही बोल रहे थे कि अगर अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद के लिए दुआ करते हैं तो वो किसको दुआ कर रहे हैं?
किसके आगे वह सर झुका रहे हैं? और आज तक भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि किसके आगे अल्लाह और फरिश्ते दुआ करते हैं। क्या अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा खुदा है? यही सवाल था डेविड वुड का, और ऐसी डिबेट को जाकिर नाइक अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हिजाब ने अच्छा किया। जाकिर नाइक ने कभी भी अपने पूरे कैरियर में आज तक किसी एक्सपीरियंस्ड अपोलोजिस्ट या डिबेटर के साथ डिबेट नहीं करी है। ऐसे लोग जैसे माइक लिकोना, विलियम लैन क्रेग, जॉन लेनेक्स, जेम्स वाइट, जे स्मिथ, जेफ डर्बिन, जॉश मैकडॉवेल, फ्रैंक टोरेक, डेविड वुड, शैम समोन, अब्दू मुरे, अगर जाकिर नाइक के अंदर गट्स है तो वह इनमें से किसी एक्सपीरियंस्ड डिबेटर के साथ डिबेट करे, स्पेशली जे स्मिथ या जॉश मैकडॉवेल या अब्दू मुरे, शैम समोन या डेविड वुड के साथ। पीपल वुड लव टू वॉच हिम डिबेटिंग विद एनी ऑफ दीज गाइस। तो अब हर कोई जान चुका है इस बहानेबाजी के सामने आने के बाद कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेविड वुड के पास क्षमता नहीं है, वरन प्रॉब्लम असल में ये है कि जाकिर नाइक के अंदर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है और उसके अंदर गट्स नहीं है किसी एक्सपीरियंस डिबेटर या अपोलोजिस्ट के सामने खड़ा होने का। अब बहुत से लोग डेविड वुड और जाकिर को आमने सामने देखना चाहते हैं, बहुत से क्रिश्चियन, बहुत से मुस्लिम, बहुत से एथियस्ट भी।